क्या आप जानते हैं कि साल के 12 महीनों में से वो कौन सा महीना है जिसे लोग सदियों से गलतफहमी, नहुसत और बलाओं का महीना समझते आ रहे हैं? जी हाँ, सफ़र का महीना। लेकिन क्या आपको मालूम है कि हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने के बारे में क्या इरशाद फरमाया था, और वो कौन सा एक ऐसा अजीम व बरकत अमल है कि अगर आप इस महीने में कर लें तो पूरा साल आपका घर रिज़्क़, बरकत और गैबी हिफाजत से भर जाएगा। तो आज के इस वीडियो में सफ़र की हकीकत, इसका एक इंतहाई ईमान फरोज़ सच्चा वाक़या और इसको बरकत का वो ख़ास अमल शेयर करेंगे जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें क्योंकि इसका इख्तिताम आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। सफ़र इस्लामी कैलेंडर का सेकंड मंथ है क्योंकि ज़माना जाहिलियत में लोग इसी महीने को बदशगुनी, बीमारियों और आफ़तों का महीना मानते थे। लोग समझते थे कि इस महीने में शादियाँ नहीं करनी चाहिए, सफ़र नहीं करना चाहिए, कोई नेक कारोबार शुरू नहीं करना चाहिए। लेकिन इस्लाम ने आकर इन तमाम बातिल और गलत अक़ायद का ख़ात्मा कर दिया। हमारे प्यारे आका नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वासिया अल्फाज में इरशाद फरमाया है कि इस्लाम में ना कोई बीमारी मोतदिद है, यानी कि जो खुद ब खुद फैले, या ना कोई बदशगुनी की कोई हकीकत है यहाँ पर, और ना ही सफ़र के महीने में कोई नहुसत है। सफ़र का मतलब होता है खाली होना। ज़माना कदीम में मुहर्रमुल हराम का एहतराम ख़त्म होते ही लोग जंगों और सफ़र पर निकल जाते थे जिससे इनके घर खाली हो जाते थे, इसीलिए इसे सफ़र कहा गया है। लेकिन बदकिस्मती से लोगों ने इसे नहुसत से जोड़ दिया। हकीकत ये है कि अल्लाह सुब्हान तआला का बनाया हुआ कोई भी दिन या महीना मनहूस नहीं होता। इंसान की नहुसत इसके अपने बुरे अमाल में होती है, किसी महीने में नहीं। ये महीना भी बाकी महीनों की तरह अल्लाह सुब्हान तआला की रहमतों, बरकतों और फ़ज़ल से भरा हुआ है। अगर हम इस महीने में अपने अमाल को बेहतर बनाएं, अल्लाह सुब्हान तआला का ज़िक्र करें तो अल्लाह ताला से गैब से खाली आसानियों के रास्ते खुल सकते हैं। अल्लाह सुब्हान तआला के 99 खूबसूरत अस्माउल हुस्ना हैं और हर नाम की ख़ास तसीर और बरकत है। हदीस पाक में आता है कि जिसने अल्लाह सुब्हान तआला के 99 नामों को याद किया और उनका विर्द किया तो वो जन्नत में दाखिल होगा। आज की इस मुबारक घड़ी में मैं आपको अल्लाह सुब्हान तआला के एक ऐसे अजीम नाम या रज़्ज़ाक़ु और या हफ़ीज़ु के एक ऐसे अमल के बारे में बताने जा रही हैं जो कि सफ़र के महीने में रिज़्क़ की तंगी और हर आफत और बला से हिफाजत का बेहतरीन ज़रिया है। अल्लाह सुब्हान तआला अल-रज़्ज़ाक़ है, यानी कि तमाम मखलूक़ात को रिज़्क़ देने वाला, और वो अल-हफ़ीज़ भी है, यानी कि तमाम आफ़तों से हिफाजत करने वाला। क्योंकि रूहानी बुज़ुर्गों ने फरमाया है कि जो शख्स भी सफ़र के महीने में बाकायदगी से या रज़्ज़ाक़ु या हफ़ीज़ु का विर्द करता है, अल्लाह सुब्हान तआला इसके घर के रिज़्क़ में बेपनाह बरकत अता फ़रमाता है। माली परेशानियाँ ख़त्म होती हैं और हर किस्म के हादसात, बीमारियों से गैबी हिफाजत होती है। इसलिए आपने इस अमल को करना है। ये अमल बहुत ज़्यादा आसान है। इस अमल को करने से पहले कमेंट सेक्शन में ला इलाहा इल्लल्लाह ज़रूर लिखें, और इसी से जुड़ा हो एक ऐसा ख़ास और मुख्तसर आपको वाक़या सुनाऊंगी जो कि आपके ईमान को बहुत ज़्यादा ताज़ा कर देगा और आपको ये अमल करने पर मजबूर कर देगा। अमल का पहले जो आसान तरीका है वो जान लीजिए कि आपने रोज़ाना कम अज़ कम सुबह शाम किसी भी टाइम में, यानी कि आप चाहें तो किसी भी फ़र्ज़ नमाज के बाद इस अमल को शुरू कर सकते हैं। आपने कम अज़ कम 300 मरतबा या रज़्ज़ाक़ु या हफ़ीज़ु इकट्ठा इन दोनों नामों को आपने पढ़ना है। आप इसे फजर के बाद भी कर सकते हैं, काम करते हुए, रास्ते में चलते हुए, घर के काम निपटाते हुए भी पढ़ सकते हैं। यह जो भी काम जो वक्त आपको सही लगे आपने उसमें इसको मुकम्मल यकीन के साथ शुरू करना है। अपने जो भी मसले मसाइल हैं उनको जहन में रखते हुए, मकसद को सोचते हुए करते जाएँ और अल्लाह सुब्हान तआला से दुआ करें। इंशाअल्लाह वक्त गुजरने के साथ साथ आपको अपने मसले मसाइल हल होते हुए नज़र आएंगे, बीमारियां दूर होंगी और आपको रिज़्क़ में बेपनाह बरकत नसीब होगी, जिससे आपकी बहुत सी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। ये वाक़या जो आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ हज़रत मलिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैहि के दौर का है। बसरा शहर में शदीद कहत फैला और एक गरीब शख्स फाकों और कर्ज से तंग आकर आपके पास रोता हुआ आया और बोला, हुज़ूर घर में खाने को कुछ नहीं है, मुझे डर है कि परेशानी में मेरा ईमान ना डगमगा जाए। तो फिर हज़रत मलिक बिन दीनार ने शफ़क़त से फरमाया, इंसानों के आगे रोएगा तो कुछ नहीं पाएगा, जाओ बावुज़ू होकर अल्लाह सुब्हान तआला के खूबसूरत नाम या रज़्ज़ाक़ु यानी कि रिज़्क़ देने वाला और या हफ़ीज़ु हिफाजत करने वाला, जो खूबसूरत से ये दो नाम हैं, इनको पुकारो। वो शख्स ने इस बात पर अमल करते हुए जाकर मस्जिद के कोने में बैठकर मुकम्मल कामिल यकीन अक़ीदे के साथ 2 रकत नफिल नमाज को पढ़ा और या रज़्ज़ाक़ु या हफ़ीज़
हफीज़ु का दिल से यकीन के साथ विर्द शुरू कर दिया। वो गरीब शख्स रोते हुए इस अमल को कर ही रहा था कि दूसरी तरफ अल्लाह सुब्हान तआला की कुदरत देखिए कि उसी वक्त शहर से बाहर एक अमीर ताजर को डाकुओं ने घेर लिया। इस ताजर की पूरी ज़िंदगी की कमाई ख़तरे में थी। इसने दिल से अल्लाह सुब्हान तआला को पुकारा। अचानक गैबी खौफ की वजह से डाकुओं के जो घोड़े थे वो गिर पड़े और वो मैदान छोड़कर भाग गए। जब ताजर की जान और माल बच गया तो उसके दिल में ख़याल आया कि अल हफ़ीज़ ने मेरी हिफाजत की है, अब मैं अल रज़्ज़ाक़ के नाम पर इस माल का कुछ हिस्सा किसी मोहताज को ज़रूर दूँगा। तो वो उसी वक्त मस्जिद में आया और जाकर उसी गरीब शख्स के आगे सोने के सिक्कों से भरी हुई थैली को रख दिया जो अल रज़्ज़ाक़ और या हफ़ीज़ का जिक्र कर रहा था। वो शख्स ये देखते ही रोने लगा और रो पड़ा और रोकते हुए सजदे में गिरा तो बोला, ऐ मेरे परवरदिगार, मैं तेरे इन्हीं दो नामों से तुझे पुकार रहा था और तूने अपने इन्हीं नामों की शान के बदले में एक ही वक्त में मेरी फाका कशी भी दूर कर दी और मुझे रुसवाई से भी बचा लिया। जब इंसान सच्चे दिल से अल्लाह सुब्हान तआला को या रज़्ज़ाक़ या हफ़ीज़ कह कर पुकारता है तो अल्लाह ना सिर्फ गैब से रिज़्क़ के दरवाज़े खोलता है बल्कि हर नागानी आफत से बला से महफूज भी रखता है। सफ़र का ये महीना हमें तवक्कुल, तौबा और अल्लाह की तरफ रजू करने का दर्स देता है। इसलिए आज ही से सफ़र के इस महीने में रोज़ाना कम अज़ कम 300 मरतबा अल्लाह सुब्हान तआला के ये दो खूबसूरत से नाम या रज़्ज़ाक़ या हफ़ीज़ पढ़ने का मामूल बनाएं। अपने घर वालों को भी इसकी हिदायत करें। गरीबों मोहताजों में सदका खैरात करें। सदका हर किस्म की बलाओं को और मुसीबतों को टाल देता है।